हेलो क्लास। मेरा आज का टॉपिक है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। अभी तक हम लोगों ने अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जब भी अनुदेशन प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं, ऐसे अनुदेशन को कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। कंप्यूटर का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि उसने शिक्षण को भी अपने में समाहित कर लिया है। शिक्षण में कई क्षेत्रों में विभिन्न आयामों में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। तो इसके अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि जब भी अनुदेशन की प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो उसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो एक परिभाषा दिया है हिलगार्ड ने परिभाषा दिया है। हिलगार्ड एंड बाउर ने ये कहा है कि स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन से बहुत आगे कंप्यूटर अनुदेशन के व्यापक आयाम हैं और शिक्षण में इसका भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। फिर एक और परिभाषा दी जाती है किसकी? भट्ट की और शर्मा की। भट्ट और शर्मा की परिभाषा दी जाती है। भट्ट और शर्मा की परिभाषा ये कहती है कि विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में अंतःक्रिया जो होती है, विद्यार्थी रिस्पॉन्स करता है, कंप्यूटर उस अनुक्रिया को रिकॉर्ड करता है, फिर कंप्यूटर उसे आगे अनुदेशन प्रदान करता है। तो जब भी हम इस प्रक्रिया को अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं तो वो परिभाषा होगी भट्ट और शर्मा की। आपने दो परिभाषाएं पढ़ ली, पहली हिलगार्ड की और दूसरा भट्ट और शर्मा की। हिलगार्ड ने कहा है कि स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन से आगे अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कर लेना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है। दूसरा भट्ट और शर्मा की परिभाषा पढ़ी तो भट्ट और शर्मा ने कहा कि यह एक अंतःक्रिया है कंप्यूटर और विद्यार्थी के बीच में। कंप्यूटर क्या करता है? अनुदेशन देता है, विद्यार्थी अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करता है तो कंप्यूटर उस अनुक्रिया को रिस्पांस को रिकॉर्ड कर लेता है और पुनः उसे आगे अनुदेशन देता है। तो इस प्रकार परिभाषा किसने दी है? भट्ट एंड शर्मा ने दिया है। चलिए अब हम टर्म्स के, अब तक हमने मीनिंग और परिभाषा पढ़ ली, अब हम टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स इसके कई नाम हैं। CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, फिर CMI कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, या फिर CMI मैनेज भी होता है और मॉनिटर भी होता है। नियंत्रक के रूप में मैनेज भी होता है और मॉनिटर भी होता है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के भी नाम से जाना जाता है। तो इससे पथभ्रमित मत होइएगा, दिग्भ्रमित मत होइएगा, इसके कई सारे नाम हैं। जब ये अनुदेशन के संदर्भ में प्रयोग होगा तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, और जब ये लर्निंग के संदर्भ में प्रयोग होगा तो ये कहलाएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। चलिए इसकी मूलभूत बेसिक अजम्पशंस क्या है इसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या कर सकता है? जैसे जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक उसमें एक साथ 100, 200, 400 छात्रों को पढ़ा सकता है। मुश्किल से 30, 35 या 40 को अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन कंप्यूटर की क्या यूजेबिलिटी है, क्या उपयोग है? कंप्यूटर एक साथ लाखों लोगों को पढ़ा सकता है। इसलिए बेसिक अजम्पशन इसका ये है कि एक ही समय में लाखों लोगों को ये अनुदेशित कर सकता है। दूसरे यहाँ पर लिख देते हैं, एक साथ लाखों लोगों को अनुदेशन कर देता है। दूसरा है इसका स्व अनुदेशन। स्व अनुदेशन का मतलब है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर वहाँ पे ट्यूटर की भूमिका निभाता है और छात्र बिना शिक्षक की सहायता से स्व अनुदेशित होता रहता है। यानी उसमें ऐसे प्रोग्राम फीड हुए रहते हैं तो वह स्व अनुदेशित होता है। जब हम तीसरे पे चलेंगे तो तीसरा ये है आग्रहण। आग्रहण का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कर लेता है कंप्यूटर। क्या करता है? रिकॉर्डिंग कर लेता है, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो आगे उपचारात्मक अनुदेशन देने की प्रक्रिया उससे संपन्न हो सकती है। चौथा वाला चलेंगे, अकाउंटिंग।
ये शिक्षक के बस की बात नहीं है कि वो छात्र की हर एक प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करे, पर कंप्यूटर के पास क्या होता है, मेमोरी। और जब कंप्यूटर के पास होती है मेमोरी, तो कंप्यूटर हर एक छात्र की हर एक अनुक्रिया को रिकॉर्ड कर लेता है और उससे फिर उन्हें रेमेडी करने में, उपचार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं इसकी तकनीकी विविध, टेक्निकल डाइवर्सिटी के बारे में। टेक्निकल डाइवर्सिटी, इसकी तकनीकी विविधता इतनी व्यापक है, आप मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं, आप गेमिंग का यूज कर सकते हैं, आप इस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप इसका कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर तीनों का उपयोग होता है। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। स्व अनुदेशित होता है, एक साथ कईयों को अनुदेशित कर सकता है, रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने से फिर अकाउंटेबल भी होता है, लेखा जोखा भी रखता है और जिससे आगे रेमेडियल एक्शन होता है, और कई सारे इसके आयाम होते हैं, इसका स्कोप बहुत सारा होता है, जिससे ये टेक्निकल डाइवर्सिटी बहुत होती है, जिससे ये एजुकेशन के फील्ड में प्रयोग किया जाता है।